हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वीएफडी के ऊपर। दोस्तों, हर इंडस्ट्री के अंदर आजकल हम मोटर को जो स्टार्ट करा रहे हैं वीएफडी से करा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है वीएफडी के अंदर, क्या क्या हमको एडवांटेज, क्या फायदे मिल रहे हैं वीएफडी से और हमारी वीएफडी कैसे काम करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, वीएफडी जो होती है दोस्तों हमारी, वो वीएफडी के कुछ और दो तीन नाम और भी है। कहीं कहीं पे इसको वीएफडी की जगह ट्रिपल वी एफ डी भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसको ए एफ डी भी बोला जाता है। ठीक है, ए एफ डी का मतलब तो हो गया दोस्तों एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज वीएफडी जो जनरली ज्यादा नाम बोला जाता है, इसका मतलब हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब फ्रीक्वेंसी को इसको वेरी कर सकते हैं। तीसरी चीज हो गई ट्रिपल वीएफडी, जो कि कम ही सुनने को मिलता है। तो ट्रिपल वीएफडी का मतलब होता है ट्रिपल वी एफ डी, मतलब हो गया वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब हमारी वोल्टेज भी वेरी करेगा और साथ साथ हमारी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बात करते हैं कि ये यूज कहाँ पे होती है। तो दोस्तों सिर्फ इसका यूज हमारा इंडक्शन मोटर, एसी इंडक्शन मोटर में यूज होता है, यानी ओनली फॉर हमारी जो एसी की जो मोटर होती है ना, ओनली एसी में इसका यूज लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आपने सुना होगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी एसी के अंदर इसको इसमें ले सकते हैं, डीसी के अंदर हमारी वीएफडी को नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब दोस्तों इसका फायदा समझते हैं कि आजकल हर जगह हम जो वीएफडी को लगा रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों इससे जो बेनिफिट मिल रहा है ना, हमको बहुत सारे बेनिफिट है हमारी वीएफडी लगाने से। सबसे पहला जो मोस्टली बेनिफिट जो है वो है हमारा एनर्जी सेविंग हो रही है। ठीक है, एनर्जी सेविंग किस मकसद से हो रही है वो मैं बताता हूँ। एनर्जी सेविंग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हमारी मोटर, देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, मोटर जो है ना, मोटर को कभी फुल लोड पे चला लेते हैं, कभी कम लोड पे चला लेते हैं। जैसे यानी नॉर्मली, जैसे अगर मोटर हमारी जैसे 1500 आरपीएम की है, ठीक है, 1500 आरपीएम की है, तो 1500 आरपीएम का मतलब जो रोटर है, रोटर 1 मिनट में 1500 बार घूम रहा है, मूव हो रहा है। तो इसको कभी हमको जरूरत कम की है तो हम इसको वीएफडी से नॉर्मली कम कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, तो ये मोटर हमारी कम पे रोटेट करने लग जाएगी। तो इससे हमारा बेनिफिट होएगा और हमारी मोटर एम्पियर कम लेगी और हमारी मोटर का एनर्जी सेविंग होगी। दूसरी चीज, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ठीक है, तीसरी चीज हमारा जो होता है ना, स्मूथ स्टार्टिंग होती है। स्मूथ स्टार्टिंग का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा, अगर हम कोई स्टार्टर होता है, जैसे हमारे डीओल स्टार्टर होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, तो उससे कभी किसी मोटर को रन कराते हैं ना हम, तो क्या मोटर एकदम से स्टार्ट होती है, बहुत ही तेज स्पीड में घूमने की कोशिश करती है। पर हमारी जो वीएफडी से हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 स्टार्ट होती है। चौथी चीज जो होती है, रेड्यूस पावर नॉट रिक्वायर्ड, अगर हमको पावर की रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसकी पावर को रेड्यूस कर सकते हैं वीएफडी से नॉर्मली। पांचवी चीज जो होती है वो होती है हमारी कंट्रोल स्टार्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो स्टार्टिंग में हम कंट्रोल कर लेते हैं स्पीड को और बंद करते टाइम भी स्पीड को कम कर लेते हैं, जिसका आपने नाम सुना होगा, एक एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो हमारी वीएफडी अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर रखा है या 40 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी को सेट कर रखा है, तो हमारी जो मोटर है, जब हमने मोटर को स्टार्ट करी तो स्टार्ट होने पे क्या होगा, 0 से 40 हर्ट्ज तक जाएगी। तो वो 40 हर्ट्ज जाने में कितना समय ले रही है वो हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन टाइम, और डी एक्सेलरेशन टाइम वापस से 40 हर्ट्ज होने के बाद वापस से 0 हर्ट्ज होने में कितना समय लिया, तो वो कहलाता है हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन टाइम का फायदा हमको ये है कि कभी भी मोटर, कभी जैसे यानी कोई ऐसे ही स्टार्ट हुई एकदम से और कुछ मैकेनिकल जर्क आया, और मैकेनिकल जर्क हमको नुकसानदायक हो सकता है कहीं कहीं पे, तो वहां पे हम वीएफडी को जरूर लगाते हैं। और इसके अलावा सबसे जो मोस्टली जो बेनिफिट है वो है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वीएफडी के मुकाबले इतनी अच्छी होती है ना, वीएफडी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब कुछ भी शॉर्ट हुआ कहीं पे, हल्की सी भी शॉर्ट सर्किट होती है, वीएफडी ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड मतलब थोड़ा ज्यादा हमने जैसे 13 एम्पियर सेट कर रखा है इसका फुल लोड करंट मोटर का इसमें, और अगर 13 से 13.5 एम्पियर भी लिया तो वीएफडी इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगी। अर्थ लीकेज ट्रिप, अर्थ लीकेज का मतलब हमारे हमारे यानी अर्थ लीकेज भी बहुत बेनिफिट है। जैसे तीनों फेज में हमारा एम्पियर बराबर जा रहा है, तो अगर थोड़ा अनबैलेंस हुआ ना, तो ये अर्थ लीकेज समझ लेगी कि मतलब कहीं ना कहीं बॉडी अर्थ हो गई और अर्थ लीकेज करंट में ट्रिप हो गई। चौथी चीज जो होती है वो होती है हमारा फेस लॉस। कभी हमारा यानी फेस कम ज्यादा हुआ तो मोटर हमारी चलेगी ही नहीं, उस समय भी ट्रिप कर देगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हमको वीएफडी से मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे वीएफडी का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो हमारी वीएफडी का सिलेक्शन हम करते हैं हमारे मोटर की किलोवाट के ऊपर और आरपीएम के ऊपर। हमारी मोटर के किलोवाट कितने, एचपी कितने, उसके ऊपर हम वीएफडी का सिलेक्शन करते हैं कि हमारी वीएफडी कौन सी लेनी है। अगर मोटर हमारी 5 किलोवाट की है तो हम 5 किलोवाट के हिसाब से वीएफडी को लेके आएंगे। ठीक है,
इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों वीएफडी काम कैसे करती है। तो सिंपली ये वीएफडी का कंस्ट्रक्शन हम देखो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हम पहले क्या करते थे, हम कोई स्टार्टर से मोटर को डायरेक्ट 3 फेज देते थे और मोटर स्टार्ट हो जाती थी। पर हम वीएफडी के केस में क्या करते हैं, पहले हम जो 3 फेज जो होते हैं वो हम वीएफडी को देते हैं, फिर वीएफडी से निकलते हैं वापस से 3 फेज और वो हमारे मोटर के अंदर जाते हैं और मोटर स्टार्ट होती है। तो कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वीएफडी का पूरा कंस्ट्रक्शन। आगे जाके मैं इस पे प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, इसकी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन स्पीड कम ज्यादा कैसे करते हैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।